अनलॉक 1.0 को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए केजरीवाल सरकार ने सोमवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अभी तक दिल्ली में जितनी सेवाएं शुरू हो गई थी, इसके अलावा बार्बर, सैलून की दुकानें खुलेंगी, जबकि स्पा अभी नहीं खोला जाएगा। ऑटो रिक्शा में सवारी पर से प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पहले 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों पर जो सवारियों पर प्रतिबंध था, वो भी हटाया जा रहा है। 4 व्हीलर में सीट के मुताबिक और 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकते हैं। आज से लॉकडाउन का अगला चरण शुरू हो रहा है और केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइंस भेजी हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भाई ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस को हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज, अब सारी इंडस्ट्रीज खुल सकेंगी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील रहेंगे। हालांकि इसे खोलने को लेकर उन्होंने जनता से सुझाव मांगे हैं। सीएम केजरीवाल ने पूछा कि क्या दिल्ली के बॉर्डर खोल दिए जाएं और क्या दिल्ली के अस्पतालों को देश से आने वाले सभी लोगों के लिए खोला जाए। ऐसे में मैं दिल्ली वालों की राय जानना चाहता हूं, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आज आपका सुझाव एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को खोला जाए? एक बार तो आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहा हूं मैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। रोज़ हम देखते हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं। तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है।
तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।